आपने स्क्रीन पर दिख रही यह मशीन चुनाव के दौरान वोट डालते समय जरूर देखी होगी। इस ईवीएम से वोट डालने और वोट की गिनती करने का काम काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि ईवीएम में किस उम्मीदवार का नाम पहले और किसका नाम बाद में लिखा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। ईवीएम में उम्मीदवार का नाम किस नंबर पर आएगा, यह उस राज्य की भाषा से तय होता है। राज्यों में सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, उसके वर्ण क्रम के अनुसार ही उम्मीदवारों के नाम सेट किए जाते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अगर चुनाव ओडिशा में कराए जा रहे हैं, तो उड़िया भाषा में उम्मीदवारों के नाम मशीनों में सेट किए जाएंगे। अगर यूपी, मध्य प्रदेश या बिहार जैसे राज्य जहां सरकारी काम हिंदी भाषा में होते हैं, तो वहां पर ईवीएम में हिंदी वर्णमाला के अनुसार उम्मीदवारों के नाम सेट किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो शहरों की बात करी जाए तो उन शहरों में हिंदी या उस राज्य की भाषा के साथ अंग्रेजी में उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते हैं, ताकि वहां रहने वाले दूसरे राज्य के गैर हिंदी भाषी वोटर भी उम्मीदवारों के नाम आसानी से पढ़ सकें। अब सवाल यह भी आता है कि ईवीएम में पहले किस पार्टी के उम्मीदवार का नाम आता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों के नाम इस मशीन में सेट किए जाते हैं। उसके बाद पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम आते हैं। तीसरे नंबर पर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के नामों को रखा जाता है। इनके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम आते हैं और सबसे आखिरी में मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प रखा जाता है। अगर बात करी जाए कि कितने उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते हैं इस मशीन में, तो इसका जवाब है 64। ईवीएम मशीन में लगभग 64 उम्मीदवारों के नाम लिखे जा सकते हैं, यानी कि एक ईवीएम मशीन में 64 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जा सकती है। दरअसल एक यूनिट से 16 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जाती है और एक कंट्रोल यूनिट से 4 से ज़्यादा बैलेट यूनिट को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का फैसला ले सकता है और एक ईवीएम में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। भारत में जो भी मतदान केंद्र या बूथ बनाए जाते हैं, उसमें एक केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वोट ही पड़ते हैं। ज़्यादा वोट होने की स्थिति में दूसरा बूथ बनाया जाता है। ईवीएम की क्षमता और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए एक केंद्र के लिए एक मशीन पर्याप्त होती है। भारत में इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार मई 1982 में हुआ था। उससे पहले भारत में चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाता था। इस मशीन का उपयोग पहली बार केरला की पारूर विधानसभा क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों पर हुई थी। उसके बाद इस मशीन को लेकर कानूनी प्रावधान की मांग हुई, जिसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1951 में दिसंबर में कानून बना। उसके बाद 1988 में इसमें एक नई धारा 61A जोड़ी गई, जो आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल का अधिकार देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।